आज है 7 सितंबर 2025 दिन रविवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 17,500 किसानों को 20 करोड़ की राहत राशि दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत दी। समत्व भवन से उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए 11 जिलों के 12,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रभावित 17,500 किसानों के खातों में 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से संवाद करते हुए सीएम ने कहा कि किसान हमारी सरकार की प्राथमिकता हैं और संकट की घड़ी में हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। खाद्य संकट पर शिवराज सख्त, अवैध टैगिंग पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में खाद्य संकट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कंपनीज पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी गलतियों के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैगिंग अवैध है और शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि डीएपी, यूरिया और एनपीके की उपलब्धता पर्याप्त है और वितरण व्यवस्था पिछले साल से बेहतर। शिवराज ने अधिकारियों को कालाबाजारी रोकने के निर्देश भी दिए और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वे केवल लाइन लगवाते थे, जबकि बीजेपी ने डिजिटल योजनाओं से सीधे जनता को लाभ पहुंचाया है। केंद्र के आदेश का उल्लंघन, हेल्थ कॉर्पोरेशन ने खरीदा करोड़ों का प्रतिबंधित चाइना माल। मध्य प्रदेश हेल्थ कॉर्पोरेशन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई में सप्लायर्स के करोड़ों की टैक्स चोरी और बोगस बिलिंग का खुलासा हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का प्रतिबंधित चाइना माल खरीदा गया, जबकि केंद्र सरकार और वित्त विभाग ने ऐसे सामान पर रोक लगाई थी। नियमों के अनुसार लैंड बॉर्डर साझा करने वाले देशों से 200 करोड़ से कम की खरीदी प्रतिबंधित है। अब मेडिकल कॉलेजेस में नॉन क्लिनिकल रेजिडेंट डॉक्टर भी होंगे, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में अब नॉन क्लिनिकल विषयों के डॉक्टर को भी सीनियर रेजिडेंट पदस्थ किया जाएगा। अभी तक मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और हड्डी रोग जैसे क्लिनिकल विषयों में ये व्यवस्था थी। प्रस्ताव के अनुसार एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी जैसे विषयों के डॉक्टर भी रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में कार्य करेंगे। इससे डॉक्टर्स को अनुभव मिलेगा और मरीजों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। इंदौर महापौर के पुत्र ने सीएम के सामने केंद्र पर उठाए सवाल, वादा खिलाफी का आरोप। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव के पुत्र संघमित्र ने मंच से ही केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कई सवाल उठाए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। सीएम ने उनके भाषण की सराहना करते हुए कहा कि वाद विवाद प्रतियोगिताएं युवाओं की अभिव्यक्ति और बोलने की कला को निखारती हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी संघमित्र के प्रभावशाली भाषण की तारीफ की। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी और युवाओं की बेबाक अभिव्यक्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। एमपी में टेंट सिटी और फॉरेस्ट रिट्रीट, गांधी सागर और कूनो में मिलेगा रोमांचक पर्यटन अनुभव। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। गांधी सागर और कूनो में जल्द ही टेंट सिटी और फॉरेस्ट रिट्रीट की शुरुआत होगी, जहां पर्यटकों को जंगल की रोमांचक रातें, नदी और बैकवाटर की शांति और साहसिक गतिविधियों का अनोखा अनुभव मिलेगा। मंदिरों, किलों, ऐतिहासिक धरोहरों, प्राकृतिक संपदा से भरपूर एमपी हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करता है। अब साहसिक पर्यटन को नया आयाम देते हुए ये पहल पर्यटकों को और भी लुभाने वाली है। शासकीय मेडिकल कॉलेजेस में पैथोलॉजी टेस्ट आउटसोर्सिंग का विरोध, शिक्षकों ने सीएम को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजेस में पैथोलॉजी जांच आउटसोर्स एजेंसी से कराए जाने का विरोध शुरू हो गया। प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला को पत्र लिखकर इस व्यवस्था को बंद करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से पैथोलॉजी विभाग का काम आउटसोर्स कंपनीज को सौंपा गया है, जबकि ये कार्य मेडिकल कॉलेजेस को ही दिया जाना चाहिए। शिक्षकों का तर्क है कि इससे न केवल कॉलेजेस की क्षमता प्रभावित हो रही है, बल्कि गुणवत्ता, चिकित्सा, शिक्षा और प्रशिक्षण पर भी असर पड़ रहा है। बर्डगार्ड से सुरक्षित हुआ आसमान, एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी की अनोखी पहल। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने पक्षियों की जान बचाने और पावर सप्लाई को सुचारू रखने के लिए अनोखी पहल की है। कंपनी ने 1000 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त उच्च दाब वाली लाइंस पर बर्डगार्ड और विशेष उपकरण लगाए, जिससे पक्षी इन तारों पर न बैठें और उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। पहले इन तारों पर बैठने से भारतीय सारस और कई प्रवासी पक्षियों की मौत हो जाया करती थी और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होती थी। अब इस पहल से न केवल पक्षियों
की जान बचेगी, बल्कि पावर ट्रांसमिशन भी निर्बाध होगा। विवादों में डायल 112 पायलट ने लगाया पोस्टिंग के बदले रिश्वत मांगने का आरोप। सागर जिले में शुरू हुई डायल 112 सेवा विवादों में घिर गई। पायलट ने आरोप लगाया कि उन्हें मनचाही लोकेशन पर पोस्टिंग दिलाने के बदले रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत में कहा गया कि रुपये न देने पर लिस्ट में हेरफेर कर दूर दराज थानों में तैनात कर दिया जाता है। जिले में फिलहाल डायल 112 की 36 गाड़ियां तैनात हैं, लेकिन सेवा की शुरुआत के साथ ही गंभीर आरोपों ने पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़े कर दिए। चंद्रग्रहण पर चित्रकूट में बंद रहेंगे कामदगिरी मंदिर के कपाट, पूजा पाठ नहीं होगा। आज लगने वाले खंडग्रास चंद्रग्रहण को लेकर चित्रकूट में विशेष धार्मिक व्यवस्थाएं की गईं। इस दौरान कामदगिरी, मुखारविंद मंदिर सहित क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों के कपाट निर्धारित समय पर बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं को सूचित किया गया कि ग्रहण काल में मंदिर परिसर में प्रवेश और पूजा अर्चना की अनुमति नहीं होगी। केवल घरों में बैठकर मंत्र जाप, भजन कीर्तन और ध्यान किया जा सकेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिरों में शुद्धिकरण और विशेष पूजा की जाएगी। धार्मिक परंपराओं के अनुरूप ये व्यवस्था ग्रहण काल की मान्यताओं को ध्यान में रखकर की गई है। लाडली बहना योजना में बड़ा ऐलान, दीपावली के बाद हर माह 1500, 2028 तक 3000। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि दीपावली के बाद भाई दूज से महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। सरकार का रोड मैप तैयार है, जिसके तहत ये राशि चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जाएगी और वर्ष 2028 तक 3000 रुपए प्रति माह तक पहुंच जाएगी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि बहनों के हितों के लिए खजाने में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। कपास आयात शुल्क में कमी से व्यापारियों को नुकसान। खरगोन में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भाजपा सरकार की नीतियों से सभी वर्ग प्रभावित हुए। खासकर कपास आयात शुल्क में कमी से व्यापारियों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिग्विजय ने सरकार से चीन, रूस और यूरोपीय देशों से नए विकल्प तलाशने का सुझाव दिया। उन्होंने अमेरिकी टैरिफ, प्रधानमंत्री के चीन दौरे और पाकिस्तान पर चीन के समर्थन पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही मजदूरों, किसानों, व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की। बड़वानी के मिर्ची मैन की मिसाल, आधुनिक तकनीक से मिर्च बेचकर कमाए 6 लाख रुपए। बड़वानी जिले के राजपुर तहसील के ग्राम सिवई के किसान बद्रीलाल के साजी, जिन्हें अब लोग मिर्ची मैन कहने लगे हैं, उन्होंने खेती में नई तकनीक अपनाकर अनोखी मिसाल कायम की। बद्रीलाल ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और आधुनिक पद्धतियों से मिर्च की खेती कर इस सीजन में 6 लाख रुपए तक की कमाई की। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सही तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी आय कई गुना बढ़ा सकते हैं। उनकी सफलता ने क्षेत्र के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर बड़ा अपडेट, 13% होल्ड पदों पर तुरंत भर्ती की मांग। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर नया कदम उठाया गया। 27% आरक्षण से जुड़े मामलों के निपटान के लिए गठित समन्वय समिति ने महाधिवक्ता को पत्र भेजकर प्रदेश के 13% होल्ड पदों पर तत्काल नियुक्ति की मांग की है। हाल ही में हुई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाधिवक्ता को ओबीसी वर्ग के अधिवक्ताओं से चर्चा कर समाधान निकालने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने ओबीसी अधिवक्ताओं से लिखित अभिमत देने को कहा। गर्भपात के लिए गर्भवती की सहमति आवश्यक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा कि गर्भपात केवल गर्भवती की सहमति से ही किया जा सकता है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता से जुड़े मामले की सुनवाई में ये स्पष्ट किया। पीड़िता और उसकी मां ने गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि पीड़िता ने अभियुक्त से विवाह कर लिया है और उसकी रिहाई की मांग कर रही है। कोर्ट ने कहा कि बिना सहमति के गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती और याचिका का निराकरण कर दिया है। इंदौर में 10 सितंबर तक जोरदार बारिश का अनुमान, 2 दिन में 253.9 मिलीमीटर बरसात। इंदौर में सितंबर की शुरुआत ने बारिश की कमी को पूरा कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार शहर में 2 दिन में 253.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे जगह जगह पानी भर गया। अब तक मानसून सीजन में 856.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत के करीब है। जुलाई और अगस्त में पानी को तरसते रहे लोगों के लिए ये बारिश राहत लेकर आई। विभाग ने अनुमान जताया कि 10 सितंबर तक जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिया निर्देश, बारिश और विसर्जन पर रहें अलर्ट।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को स्टेट सिचुएशन रूम में प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा कर आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया और विसर्जन व्यवस्थाओं का लाइव प्रदर्शन भी देखा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अलर्ट मोड में रहें, सतर्कता बरतें, किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकें। उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, ग्वालियर, भोपाल जिलों के कलेक्टर्स से विशेष रूप से व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। एम्स भोपाल में पैर की हड्डी से बना नया जबड़ा, डॉक्टर्स ने लगाए तिहरा दांत। एम्स भोपाल ने चिकित्सा के क्षेत्र में दुर्लभ सफलता दर्ज की है। डेंटल विभाग ने 24 वर्षीय युवती का निचला जबड़ा, जो ट्यूमर के कारण निकालना पड़ा था, पैर की हड्डी से दोबारा बनाया और उसमें तिहरा दांत लगाए। युवती लंबे समय से मुंह में सूजन और पस की समस्या से पीड़ित थी। जांच में उसे बिनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर पाया गया। जटिल सर्जरी की सफलता से न केवल मरीज को नया जीवन मिला, बल्कि ये उपलब्धि चिकित्सा जगत के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुई। नागिन का 17 साल पुराना साथ टूटा, साथी की मौत पर गमगीन हुई नागिन। मध्य प्रदेश के नरवर से नागिन का मार्मिक वीडियो सामने आया, जिसने लोगों को भावुक कर डाला। वीडियो में एक नाग तड़पते हुए दम तोड़ देता है और पास खड़ी नागिन उसे एकटक देखती रहती है, मानो साथी को छोड़ने को तैयार ना हो। बताया जाता है कि ये जोड़ा करीब 17 साल से साथ था। स्नैक कैचर के अनुसार नाग की मौत के बाद नागिन काफी देर तक वहीं रुकी रही। ये दृश्य दर्शाता है कि केवल इंसान ही नहीं, बल्कि जानवर भी अपने साथी के बिछड़ने का दर्द गहराई से महसूस करते हैं। एमवाय अस्पताल में चूहा कांड के बाद पेस्ट कंट्रोल कंपनी पर गाज, 11 करोड़ का ठेका संकट में। इंदौर के एमवाय अस्पताल में 2 नवजात बच्चियों की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पेस्ट कंट्रोल कंपनी पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ा। घटना के बाद एलाइजा कंपनी से ठेका छीनने की तैयारी शुरू हो गई और उसे नोटिस भी जारी कर दिया गया। कंपनी पिछले 2 साल से अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल का काम कर रही थी। इस बार अस्पताल के बजट में कंपनी को 11 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव था, लेकिन अब उस पर भी संकट मंडरा रहा है। एशियन कराटे चैंपियनशिप 2025, एमपी की रूषा तंबत ने रजत पदक जीत रचा इतिहास। चीन में आयोजित 23वीं एशियन कैडेट जूनियर एवं अंडर 21 कराटे चैंपियनशिप 2025 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रूषा तंबत ने कमाल कर दिया। रूषा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीता। ये उपलब्धि खास इसलिए है क्योंकि भारत के लिए इस चैंपियनशिप में व्यक्तिगत वर्ग में ये पहला पदक है। रूषा की सफलता ने न केवल देश का मान बढ़ाया, बल्कि मध्य प्रदेश को भी राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान दिलाई। ओमकार पर्वत पर तेंदुए का आतंक, परिक्रमा मार्ग पर अलर्ट। ओमकारेश्वर के ओमकार पर्वत पर तेंदुए की मौजूदगी से स्थानीय लोग दहशत में हैं। शुक्रवार शनिवार की रात पर्वत पर बने जानवरों के बाड़े के पास तेंदुआ दिखाई दिया। लोगों ने तलाश की तो टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो घने जंगल की ओर भाग गया। घटना के बाद परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में डर का माहौल है। वन विभाग और रेस्क्यू टीम को सतर्क किया गया है। ग्वालियर में बीजेपी को झटका, दर्जनों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक साहिब गुर्जर के नेतृत्व में बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मौजूद रहे और उन्होंने सभी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में शामिल होने वालों में पूर्व जनपद अध्यक्ष महेश जाटव, पूर्व पार्षद प्रत्याशी पुष्पा जाटव, अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष महबूब अली, अनुसूचित जाति के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व सरपंच जैसे स्थानीय नेता शामिल हैं। रतलाम के खिलाड़ियों का मलखंभ की दुनिया में डंका, क्रिकेट, हॉकी जैसे सम्मान न मिलने का मलाल। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है, लेकिन विडंबना ये है कि इस अति प्राचीन खेल और कला को कई वर्षों तक खेल माना ही नहीं गया। अब इस खेल को राष्ट्रीय खेल और खेलो इंडिया गेम्स में शामिल कर लिया गया है। बावजूद इसके आज भी इस खेल के खिलाड़ियों को वह सम्मान और सुविधाएं हासिल नहीं जो क्रिकेट या हॉकी के खिलाड़ियों को दी जाती हैं। इस खेल के असली हुनर का देश और दुनिया में प्रदर्शन करने वाले रतलाम के मलखंभ के खिलाड़ी आज भी शासकीय मदद और सम्मान से वंचित हैं। बड़वानी में लैंडस्लाइड से मची तबाही, तोरणमाल में फंसे पर्यटक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तोरणमाल में शनिवार को लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरा। इस कारण आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। मार्ग अवरुद्ध होने से दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। यातायात रुकने से दर्जनों पर्यटक अपने वाहनों सहित रास्ते में फंसे हुए हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।